ओम नमः शिवाय। मित्रों, परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है गायत्री साधना के कुछ आवश्यक नियम। मित्रों, किसी भी देवी देवता की पूजा उपासना की जाती है तो सभी के कुछ नियम कायदा होते हैं जिसे अपनाने से साधकों को अवश्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसी तरह माँ गायत्री की पूजा उपासना के भी अपने कुछ नियम हैं जिन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप हमारे साथ निष्ठा और लगन से बने रहें, ध्यान से सुने व बारीकी से समझें और जीवन में घटित करके गायत्री साधना में अप्रत्याशित लाभ प्राप्त कर सकें। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक आपने परम मोक्ष कार्य साधन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम आते हैं चर्चा पर। तो मित्रों, गायत्री साधना करने के कौन कौन से नियम हैं, जानिए। पहला नियम, शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के बाद शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्था के कारण हाथ मुख धोकर गीले वस्त्र से शरीर पोंछकर काम चल सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। शीत की अधिकता हो, सर्दी की अधिकता हो तो कंबल आदि ओढ़कर शीत का निवारण करना चाहिए। अगला नियम, साधना के लिए खुली व शांत वातावरण युक्त जगह होनी चाहिए। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना में बैठना चाहिए। पालथी मारकर सीधे साधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन से बैठने में कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है। अगला नियम, रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी में आवागमन में बाधा आती है। अगला नियम, बिना बिछाए जमीन पर बैठने से साधना काल में होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन में उतर जाती है, इसलिए कुश, चटाई आदि का आसन होना चाहिए। और अगला नियम, माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। और अगला नियम, प्रातः काल 2 घंटे तड़के से जप आरंभ किया जा सकता है। शाम को सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद जप समाप्त करना चाहिए। साधना में 4 बातों का ध्यान रखना है। चित्त एकाग्रचित हो, मन इधर उधर ना उछले। यदि मन दौड़े तो माता के ध्यान में लगा दो, माँ की सुंदर छवि में लगा दो। माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो।
और तीसरा, साधना स्थिर करते रहना। तीसरा नियम। और चौथा, दृढ़ता के साथ साधना में अड़े रहना चाहिए। कम से कम एक माला यानी 108 मंत्र जपना ही चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना अच्छा। प्रातः काल की साधना में मुख पूरब दिशा में रखें, शाम को मुख पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पूजा के लिए पुष्प न मिले तो चावल, नारियल की गिरी से काम चला सकते हैं। यदि किसी दिन अनिवार्य कार्य से साधना रोकनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अधिक जाप करना चाहिए। जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाने पर माला द्वारा किया जाने वाला जप मानसिक तौर पर कर सकते हैं और सूतक निवृत्ति होने पर उसी जप संख्या पर जप शुरू किया जा सकता है, किंतु उसके लिए 1000 जप अधिक करने पड़ते हैं। अगला नियम, लंबे सफर या रोगी हो जाने पर बिस्तर पर लेटे लेटे मानसिक जप अपवित्र दशा में भी कर सकते हैं। इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। साधक का व्यवहार सात्विक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य तो सदा उत्तम है, लेकिन साधना काल में या गायत्री अनुष्ठान में 40 दिन तो अनिवार्य रूप से अच्छा है। साधना के उपरांत बचे हुए चावल, धूप, दीप, नैवेद्य, हवन की राख आदि इकट्ठी करके नदी या सरोवर में बहा देना चाहिए, जिससे किसी के पैरों के नीचे न पड़े। अनुष्ठान के दिनों में ठोड़ी के सिवा सिर के बाल न कटाएं, चारपाई पर न सोएं। इन दिनों में एक समय फलाहार और एक समय आहार लेना चाहिए। अपने शरीर और वस्त्रों का दूसरे से स्पर्श नहीं होने देना। गायत्री साधना माँ के चरण वंदना के समान होती है। ये कभी निष्फल नहीं होती है, उल्टा परिणाम भी नहीं होता है। भूल हो जाने पर कोई अनिष्ट की संभावना नहीं होती है। साधना की कई विधियां हैं, अनेक लोग कई प्रकार से करते हैं। अपनी साधना विधि हर किसी को नहीं बताना चाहिए, दूसरे लोग भ्रम पैदा कर सकते हैं। श्रद्धा युक्त और निर्देश होने पर पूर्ण लाभ साधक को मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि उल्टा राम का नाम जप करके सिद्ध हो गए थे। माला जपते समय सुमेर दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। माला पूर्ण होने पर सुमेर दाना को मस्तक से लगाकर पीछे वापस लौट जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो लाइक करें और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ वो भी उठा सकें और अपना जीवन धन्य बना सकें। अब हम चलते हैं
आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।